जाती है। तो श्रीमती जी ने उनको तुरंत ही रोक दिया, बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आर्य समाज में खाली शादी होती है, आर्य समाज में सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आर्य समाज में और भी बहुत कुछ होता है, वैसा हमको बताया। फिर वहां से थोड़ी सी चर्चा चली कि आर्य समाज भगवान को मानता है कि नहीं मानता, चित्र में नहीं, चरित्र की पूजा में विश्वास रखते हैं। आर्य समाज की नींव में वेद हैं, और वेदों के होते हुए भी सबसे शुद्धतम, सबसे परिष्कृत, सबसे सहज ज्ञान इसके पास में है। उस संस्था के बारे में जो सामान्य जनमानस की धारणा है, वो कहीं ना कहीं हमको सोचने पर मजबूर करती है कि हम आर्य समाज के कर्णधार, हम उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात उसी से संबंधित है। तो इससे जुड़ी हुई बात है, वो कही जाती है आज के समय में श्रिंकिंग आर्य समाज। देखिए, ध्येय वाक्य हमारा है कृणवन्तो विश्वम आर्यम, और उस ध्येय वाक्य की पालना कर रही है वो मिशनरी जो 7 समंदर पार तक अपने तरीके से वो करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस दायरे में हैं, और उसी दायरे में आपस में एक दूसरे के साथ में चर्चाएं करके, लेकिन चर्चाएं बहुत आवश्यक है। मनुष्य पर चाहे जीवात्मा पर चाहे, भूल जाना उसका स्वभाव है। बार बार के रिपीटिशन से आज इतना बढ़िया तरीके की हमको चर्चा मिली, एक नई दृष्टि मुझे मिल गई इस मंत्र के बारे में। लेकिन ये दायरे के भीतर हम हैं, तो वहां से हमको एक चीज समझ में आई कि हमको क्या करना होगा, हमको अपनी आउटरीच को बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपने दायरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, दायरे से बाहर कैसे निकले? किसी का भी जाके दरवाजा खटखटा देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर दायरे से बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है? इस दायरे से बाहर निकलने का तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये हो सकता है कि समाज में जो ऑलरेडी बनी बनाई पगडंडियां हैं, उन पगडंडियों पर थोड़ी सी धार लगा कर देखेंगे तो साफ साफ रास्ता नजर आ जाएगा। जैसे कि रामनवमी का रास्ता समाज में अपनी कन्या को कौन किसी नहीं भेजता, लेकिन रामनवमी का त्योहार, भारत त्योहारों का देश है, उसमें रामनवमी का त्योहार एक ऐसी पगडंडी हमको प्रदान करता है कि हम लोगों को, विशेष रूप से छोटे आयु वर्ग के लोगों को, उसमें भी विशेष रूप से कन्या वर्ग को, माने महिलाओं को अपने घर में बुला सकते हैं और वैदिक संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। महिलाओं की, कन्याओं की विशेषता क्या है? कन्या है सबसे ज्यादा खतरे में, लव जिहाद आदि। कन्या है तो इस घर को बचाएंगी, अगले जाने वाले घर को बचाएंगी। ये सारी बातें आप खूब सरलता से समझ सकते हैं। तो जब हम इन्हीं पगडंडियों का उपयोग करके, अपने ही बने बनाए त्योहारों का उपयोग करके, उनको अपने यहां बुलाकर अगर हम त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकने के बारे में विचार कर सकते हैं, तो हमारे पास में एक रास्ता खुल जाता है आउटरीच करने का, नॉन आर्य समाजी लोगों में बाहर निकलने का। लगेगा क्या? आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, यदि सबके पास है, वो सारा साधन सबके पास है, लगेगा क्या? वो नहीं लगेगा वो कचरा जिसके बारे में आदरणीय